हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज़ जावास्क्रिप्ट ज़ीरो टू हीरो। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसे कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसे हम इफ़ एल्स के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर डिसीजंस लेना पड़ता है, जैसे अगर 18 प्लस है तो एक्सेस दो वरना डिक्लाइन कर दो। ऐसे सिचुएशंस के लिए जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला रहता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक नई फाइल बना लेते हैं इसके लिए, स्टेटमेंट्स .js। यह हमारी फाइल बन चुकी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका इफ़ स्टेटमेंट। तो लेते हैं लेट एज इक्वल्स 20 और इसके अंदर लिखते हैं इफ़ देन राउंड ब्रैकेट एज is greater than or equal to 15, then curly brackets और इसके अंदर console.log जिसके अंदर UR, इसके जगह हम इधर पे 18 कर देते हैं। 18 you are eligible to vote और इसको सेव करके इसको रन कर लेते हैं। एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हम ओपन कर लेते हैं। पुराने वाले को भले डिलीट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नया वाला कनेक्ट हो चुका है। इसमें लिखते हैं हम नोड स्टेटमेंट .js, नोड स्टेटमेंट .js और इसको हम सिंपली रन कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हमने VS कोड को ओपन किया है। तो देख सकते हैं यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर इसमें हम एज को 18 ना रखते हुए इसको अगर हम 21 करके सेव कर लेते हैं और अब रन करते हैं तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा कि कंसोल लॉग हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी एज है वो 21 के ऊपर जा रही है। इसको अगर हम वापस से 18 कर देंगे या फिर 20 से कम कर देंगे या फिर 20 ही रख देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन ये हमारा एलिजिबल टू वोट आ जाएगा। अब आते हैं हमारे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके लिए हम नीचे आते हैं और वापस से करते हैं लेट एज 1 इक्वल्स हमारी 15 और इसके अंदर एक और दे देते हैं इफ़ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और इसके अंदर हम दे देते हैं console.log और इसके अंदर हम एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं यू कैन वोट। और इसके अलावा इसमें देते हैं एल्स स्टेटमेंट एल्स। अगर ये नहीं होगा तो यू कांट वोट और इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं
जिसमें अभी हमारी जो एज है वो 18 के ऊपर है, तो आ रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। पर अगर हम इसको ज़्यादा रख देंगे, जैसे हम इसको करते हैं 120 और इसको रन करते हैं, अभी कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। ये क्यों आ रहा है? सॉरी गाइस, ये दिक्कत नहीं आ रही है। जो हमने पहले कोड लिया था ये उसका भी टर्मिनल पे आउटपुट दिखा रहा है। अभी हमने हमारी एज दे रखी है 120, तो इसमें आ रहा है यू कैन वोट, क्योंकि आप 18 से ऊपर हैं। अगर हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। इसमें हमको इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमारा जो ऊपर का कोड है वो वाला भी रन हो रहा था। तो इसमें हमने इधर पे एज दे रखी है लाइक 120 और इसको सेव कर देते हैं। अभी जो हमारी एज है वो ग्रेटर देन है 18 के, तो इसमें हमारा जो आउटपुट है वो आएगा यू कैन वोट। और अगर हम इसको 18 के नीचे ले आते हैं, जैसे एग्जांपल में 10, तो यू कांट वोट। तो ये रहता है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ कंडीशन फॉल्स पर एल्स ब्लॉक चलता है। अब इसके बाद आता है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। अभी हम इसको भी कर देते हैं कमेंट और इसके नीचे आ जाते हैं। अभी टर्मिनल को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं और अब देखते हैं हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ में सबसे पहले लगता है इफ, उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद लगता है एल्स। तो लगते हैं लेट मार्क्स ले लेते हैं, जैसे मार्क्स इक्वल्स 100। तो इसमें लगाते हैं हम सबसे पहले इफ मार्क्स और इसको कर देते हैं जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो फिर इसका आउटपुट आएगा हमारा console.log you got A+। इसके बाद लगाते हैं हम अपना else if इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स मार्क्स is greater than or equal to 70, then you got B। console.log और B। और इसको ही एक बार नीचे आ जाते हैं else if marks is greater than or equal to 50, then you are fail। console.log then you got C। अब इसमें एक जगह पे एरर आ रही है जो कि हमें सॉल्व, एक सेकंड करते हैं इसको। एल्स में क्यों आ रही है एरर? इसको हटाना था, सॉरी। ये सब हमने अपना पूरा का पूरा कोड लिख रखा है। अब इसको रन करते हैं। लेट्स सी हमारे जो मार्क्स हैं उनको कर देते हैं हम 20। तो इसमें आना चाहिए यू गॉट सी, मीन्स यू आर फेल, जो कि आ चुका है। अब इसको जैसे कि हम कर देते हैं यू गॉट 91, जो कि हमने इधर पे किया है ये सब पूरा। इसमें हमने 91 मार्क्स दिए हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है A+। अब इसके बाद आते हैं हमारा नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स, जिसमें हम दो हमारे जैसे
वेरिएबल्स देते हैं और फिर उनको आउटपुट के लिए तैयार करते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट और नीचे आ जाते हैं और इसमें भी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब इधर पे आने के बाद हम लिखते हैं जैसे लेट और लिख देते हैं इस लॉगिन इस लॉग्ड इन और इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम ट्रू और इसके बाद एक दे देते हैं लेट एडमिन इस एडमिन इक्वल्स फॉल्स और इसको सेव कर देते हैं। अब जो हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इफ के बाद इसमें हम देते हैं राउंड ब्रैकेट्स जो कि है हमारा इस लॉगिन लॉग्ड इन और इसमें दे देते हैं हम एक कर्ली ब्रैकेट, इसमें देते हैं हम इफ इस एडमिन और इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट देखिए इसको लगा देते हैं console डॉट लॉग वेलकम एडमिन और इसके बाद हम एल्स में दे देते हैं वेलकम यूज़र। अब इसको करते हैं हम रन Node.js। अभी देख सकते हैं आप वेलकम यूज़र आ रहा है। अभी हम इसको एडमिन को कर देते हैं ट्रू और इसको कर देते हैं फॉल्स और इसको सेव करके अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब इसका आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इफ में एडमिन को दे रखा है। अभी एडमिन आया है तो हमारा ट्रू आया था। अब एडमिन हम इधर पे कर देते हैं फॉल्स, यहाँ पे वापस से कर देते हैं ट्रू। इसको सेव करके यहाँ पे हमारा ये देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम यूज़र आ चुका है। एक के अंदर दूसरा इफ भी लिख सकते हो, इसे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स कहते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा इफ के बारे में, दूसरा पढ़ा इफ एल्स के बारे में, तीसरा पढ़ा हमने इफ एल्स और एल्स इफ के बारे में और चौथा पढ़ा हमने नेस्टेड इफ के बारे में। ये सब रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग के काम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा जावास्क्रिप्ट में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं इफ़ एल्स इफ़ और एल्स को लेके। अगला एपिसोड होगा स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में, एक और तरीका कंडीशनल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोडिंग को बनाते हैं सिंपल, ओनली ऑन कोड स्मोकर्स। मिलते हैं एपिसोड 5 में। धन्यवाद।